दोस्तों, आज की तारीख 25 दिसंबर हमारी भारतीय संस्कृति के लिए किसी बदनामी से कम नहीं है, क्योंकि हम भारतीय वेस्टर्न कल्चर को बहुत जल्दी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमारी भारत की धरती जो संतों की धरती है, उसके लिए हमने सांता क्लॉज को आगे कर दिया। जो पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधे की धरती है, जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, उनको भूल के हमने क्रिसमस ट्री को आगे कर दिया। तो ये हमारी मानसिकता है। हमारी मानसिकता वेस्टर्न कल्चर को इतनी जल्दी अपनाती है कि आप पूछिए मत। दोस्तों, सदियों से पीपल के वृक्ष की हजारों कहानियां हैं। राम जी के जन्म पे भी पीपल का वृक्ष था, कृष्ण जी के जन्म पे भी पीपल का वृक्ष है, और आपके जन्म पे भी पीपल का वृक्ष है। लेकिन हमने कभी पीपल के वृक्ष की अहमियत को समझा नहीं। दोस्तों, जिस दिन आप पीपल के वृक्ष की अहमियत को समझ गए, उस दिन आप जान जाएंगे कि आप कितनी पावन धरती पे आपका जन्म हुआ है। भारत की धरती जहाँ हजारों लाखों पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें से ही एक सबसे सर्वोत्तम पेड़ है पीपल का। पीपल का पेड़ हमारे पशुओं के लिए वरदान है। पीपल के पेड़ के उपयोग करके आप पशुओं की सैकड़ों बीमारियां खत्म कर सकते हैं। इन्हीं में से कुछ मुख्य बीमारियां जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपकी गौ माता बांझपन का शिकार होती जा रही है, और हमारे नंदी महाराज भी संभोग शक्ति को खोते जा रहे हैं। इसका कारण आप लोगों को पता है क्या है? इसका कारण है आप लोगों की मानसिकता। आप लोगों ने अपनी गौ माता को, अपने नंदी महाराज को तरह तरह के केमिकल खिलाए हैं। आप लोगों ने कभी पीपल के पेड़ को अहमियत नहीं दी, कभी बड़ के पेड़ को अहमियत नहीं दी। अगर आप पीपल के पेड़ को, बड़ के पेड़ को अहमियत देंगे तो आपके नंदी महाराज की संभोग शक्ति इतनी विकसित हो जाएगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे, और आपकी एक भी गौ माता बांझपन का शिकार नहीं होगी। आपको कुछ विशेष नहीं करना, आपको करना सिर्फ इतना है, पीपल के ये पत्ते जो आप देख रहे हैं, पीपल के ये पत्ते अपने गाय माता को खिलाने हैं, अपने नंदी महाराज को खिलाने हैं। इतना सा करने से आपकी गाय माता कभी भी बांझपन का शिकार नहीं होगी। आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी गौशालाओं में हजारों लाखों गाय जो बांझपन की समस्या से अपना जीवन गौशाला में काटने लग रही हैं, भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, पूरा उनको अनाज नहीं मिलता, समय पे पानी नहीं मिलता। इस सब में कहीं ना कहीं हमारा हाथ है। हमने अपनी प्राकृतिक, हमारी जो कुदरती चिकित्सा है, हमारी घरेलू चिकित्सा है, हमारी भारतीय चिकित्सा है, उसको हमने अहमियत ही नहीं दी। दोस्तों, आप लोगों को विचार करना पड़ेगा कि लगभग 50 साल पहले किसी भी तरह की कोई चिकित्सा नहीं थी। उस समय भी तो हमारे पास पशु थे, हमारे बुजुर्गों के पास हमसे ज़्यादा पशु थे, लेकिन उनके पशु कभी बीमार नहीं होते थे। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों के ऊपर फोकस रखते थे। और हम वेस्टर्न कल्चर की ओर फोकस रखते हैं। हम कहीं सांता क्लॉज को बना रहे हैं, हम कहीं क्रिसमस ट्री को बना रहे हैं, हम हमारे संत रविदास को, संत कालिदास को भूलते जा रहे हैं, हम हमारे पीपल के पेड़ को, हमारे तुलसी के पेड़ को भूलते जा रहे हैं, तुलसी के पौधे को भूलते जा रहे हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दोस्तों, ऑक्सीजन का महत्व आप लोगों को तब पता लगेगा जब कभी हम बीमार होंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें ऑक्सीजन का मास्क लगाएगा, और जब हमें छुट्टी मिलेगी ना वहाँ से, तब आप उनका भारी भरकम बिल देंगे ना, उस समय आप लोगों को पता लगेगा कि हमने करोड़ों अरबों रुपए की ऑक्सीजन तो हर रोज ही खराब कर दी। कभी आपने इस चीज़ को अहमियत ही नहीं दी। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जहाँ कोई संभावना नहीं, वहाँ पीपल का जन्म होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, दीवारों में, पेड़ों के बीच में, जहाँ इम्पॉसिबल है, जहाँ नामुमकिन है, वहाँ पीपल के पेड़ पैदा हो जाते हैं। पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जो हमारे पशुओं की सैकड़ों बीमारियों को ख़त्म करता है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको सभी बीमारियों के बारे में नहीं बता सकता। अगर आपको पीपल के और भी गुण जानने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको पीपल के बहुत से गुण बताऊंगा।
लेकिन दोस्तों, अगर आपकी गौ माता बांझपन का शिकार है और आपका नंदी महाराज संभोग करने में असमर्थ है, तो आप पीपल के पत्ते आज से ही खिलाना शुरू कर दीजिए। पशुओं को दस्त लग जाए तो भी पीपल के पत्ते, पशुओं को घाव हो जाए तो भी पीपल का पेड़ काम आता है, पशुओं के शरीर पे एलर्जी हो जाए, चर्म रोग हो जाए तो भी पीपल काम आता है। एक पीपल सैकड़ों बीमारियों का काम आता है। और सबसे अच्छी बात है, पीपल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी साइड खींच के और ऑक्सीजन हमें देता है, फिर भी हम पीपल को अहमियत नहीं देते। आज अभी इसी वक्त आप लोग पीपल की एक फोटो लीजिए, और मैं तो चाहता हूं कि पीपल की फोटो के साथ आप अपनी फोटो लीजिए और उसको अपनी फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, सभी पे लगाइए, ताकि लोगों को पता लगे कि हम सांता क्लॉज को नहीं, हम संत रविदास को, संत कालिदास को, महर्षि वाल्मीकि को, महर्षि दयानंद को, उनको मानने वाले हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाएंगे, हम अपनाएंगे पीपल के पेड़ को, हम अपनाएंगे गौ माता को, हम अपनाएंगे शहीद भगत सिंह को। इन चीज़ों को आप आगे रखिए। आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात, धोखा हो रहा है। आप लोगों को वेस्टर्न कल्चर की तरफ लेके जाया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां हमारी नहीं रहेंगी। तो वेस्टर्न कल्चर को आप थोड़ा सा दूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भारतीय चिकित्सा को अपनाइए, भारतीय खाने पीने को अपनाइए, भारतीय पेड़ पौधों को अपनाइए। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज के दिन प्लीज़ 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 मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के दिन अपने व्हाट्सएप आईडी पे, अपनी फेसबुक आईडी पे, अपना जो भी आप करते हैं उसके ऊपर पीपल के पेड़ की फ़ोटो लगा दीजिए, दिखा दीजिए आप कि आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, आपकी रगों में भारत का खून है। धन्यवाद।